वेलकम फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। आर ओ की सीरीज में हम लोग आदित्य पब्लिकेशन से समान हिंदी देख रहे थे। तो इस सीरीज में आपको इसका पहला चैप्टर यानी कि इसका पहला चैप्टर जो विलोम शब्द है ये पूरा कंप्लीट किया गया है। इसका वन लाइनर, इसका क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट पहले ही किया जा चुका है। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे और ये आपका मास्टर वीडियो है। पूरा जितना भी इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है इसको यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जितनी ज़्यादा मात्रा में आप लोग कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए फिर इसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। चैप्टर 2 है ये। चैप्टर 1 पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है यह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। परिभाषा इसका क्या होता है? अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम में पूछे हुए, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जो तोला जा सके ये परिमेय होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे ये आशु कवि होता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ कहलाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। बिना पलक झपकाए निर्विमेष या अपलक कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति यूज करते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होगा, ठीक है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जिसका विवाह न हुआ हो तो ये हो जाएगा जिसका विवाह न हो अपरिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु न जमना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। खोज करने वाला अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके ये अति इंद्रिय। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरणज्ञ। आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहलाता है। अपने सहारे पर चलने वाला स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके ये असूर्य पस्या कहलाती है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है ये संविदा होता है। जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो ये प्रोषित पतिका कहलाती है। पैर से सिर तक अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही। मदिरा पीने का प्याला चषक होता है। जो स्त्री के वशीभूत है ये स्वयं। जो स्त्री के वशीभूत है तो ये स्त्रैण कहलाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर तो ये प्रति उत्तर होता है। प्रति उत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाकदत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था वाला मुर्मुष कहलाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा ये क्या कहलाती है? दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। तैरने या पार करने का इच्छुक तितीर्षु। कनिष्ठिका
और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। दामोदर पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर कहलाता है। जिसका कोई कीमत न हो से वाक्यांश के लिए अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो तो ये निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो ये अप्रत्याशित। जो छिन्न न हो सके अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल होता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत। जिसका इलाज न हो सके तो ये असाध्य होता है। जिसे जीता न जा सके अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है वो सधवा कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो ये अंत्यज। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम कहलाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है तो ये पाथे कहलाता है। आधी रात का समय निश्चित। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो तो ये अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो एक कानीन है। पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले तो ये हौदा होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके ये अप्रमेय होता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पद में रहने वाली स्त्री असुरपस्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए शब्द क्या है पतित। पतित अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला तो ये कृतार्थ है। कृतार्थ नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। जंगल की आग जो है जंगल की आग दावानल दावानल कहलाती है। समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है। पेट की आग जठराग्नि या जठरानल कहलाती है। आदि से अंत तक अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो अनऐतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है सब्यसाची। बाएं हाथ से सधा हुआ है सब्यसाची। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की जो शक्ति है तो इसे तितिक्षा कहा जाता है। तितिक्षा तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक तितिक्षु। जिसमें सहनशीलता हो ये तितिक्षु कहलाता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है अपेय। जो बहुत बोलता है वाचाल। जंगल की आग दावानल। आगे की सोच रखने वाला अग्रसोची। समुद्र की आग बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो होता है कर्णपाली कहलाता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले ये प्रत्युत्पन्नमति कहलाते हैं। ठीक है प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जो जोता बोया न गया हो अकृषित। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी तो इसे समावर्तन कहलाता है। जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है ये भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राय या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासा। नेक्स्ट है पति युक्ता। स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा।
झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो है लोरी। जो नभ में चलता है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पस्या और असूर्य पस्या भी कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं अपत्य। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जिसका शत्रु जन्मा न हो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली। जिसके हाथ में शूल हो शूल पानी। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला अजानु बाहु है, ठीक है। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन तथाकथित। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाला सनातन है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो ये आशु कवि, ठीक है, आशु कवि। वीरपुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय। वन में लगने वाली आग जो होती है दावाग्नि कहलाती है। वह नायिका, ठीक है, नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है वियोगिनी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। जिसका उपचार न हो सके असाध्य। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो तो उपकृत। युगों से चले आने वाले सनातन। जिसे बुढ़ापा न आया हो अजर। जिसे ईश्वर विश्वास है आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण जो है वायव्य है। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। जल में रहने वाली प्राणी जलचर। जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ। बहुत कम बरसात होने पे अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज पदार्थ सामग्री को क्या कहते हैं? पाथे। इस संसार से संबंध ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति। जो पहले जन्मा हो अग्रज। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक। जिसे पार करना कठिन हो दुर्लभ। आदि से अंत तक के लिए आधोपांत। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त। शिव का उपासक शैव। जो हमेशा रहे वो शाश्वत होता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ या प्रज्ञ। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसके प्रति गहरा लगाव हो अनुरक्त। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध। अनुगमन करने वाला अनुगामी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। पेट की आग जठरानल। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ। 700 पदों की पुस्तक सतसई।
विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव हो जाएगा। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही बात, अतिशयोक्ति। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को आदित्य क्या कहा जाता है? 16 कलाओं से युक्त चांद को राका, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो मीठा बोलता हो, मितभाषी होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर कहलाता है। बहुत बोलने वाला वाचाल कहलाता है। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, इंद्रजीत, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी। रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रत्युक्त। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असुरम पश्या, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी होगा। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, जो हमेशा रहने वाला है, अस्थाई। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो आमिष मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो, मृत्यपराय या आसन्न मृत्यु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला प्रवासी हो जाएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहित। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी, जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ। जिसका निवारण न हो सकता है, अनिर्णित। जो अवश्य होने वाला है, अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता या अभियोगी कहलाएगा। जिसके समान दूसरा कोई न हो, अनन्य या अनुपम। जिसका कोई भी शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ न हो, बेअर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर। जो उपकार को मानता है, कृतज्ञ। जिसे जीता ना जा सके, तो ये अजय हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। अभिजात, जो भू को धारण करे, भूधर। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। नेक्स्ट है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली, प्रदोष। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, दुराग्रह। जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ या अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, व्याकरण। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो, ये कर्तव्य विमूढ़ होता है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। जिसको जाना नहीं जा सकता, तो ये अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। और जिसका आदि व अंत न हो, अनंत। अनादंत भी होता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, अंतरिक्ष कहलाता है। जो समान नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला, अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाते हैं, तो ये पंचामृत होता है। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। जिसे ये वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो, अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास या सूर्य ग्रहण कहलाता है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला, अंतेवासी। जिसका कभी अंत न होने वाला है, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदारता। औदार दाता ही होता है, औदार दाता।
जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृत्युभाषिनी, जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है, अग्रसोची, जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, जो मांस न खाता हो, निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी, पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक, नीले रंग का कमल, नील कमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, अधप्रसूत, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा न हो, अजातशत्रु, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, ये प्रतिवादी कहलाएगा। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक, जिसकी गहराई नापी न जा सके, अथाह, नष्ट न होने वाला, अनश्वर, जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी, जो आँखों से परे है, परोक्ष, जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु, पृथ्वी से संबंध, पार्थिव, जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राय, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी, जो कहा ना गया हो, अकथित, परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, जो देखने योग्य है, दर्शनीय, अन्य से संबंध रखने वाला, अनन्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आंसू कवि कहलाता है। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति या पिष्ट पेशन भी होता है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ, समान रूप से ठंडा और गर्म, ये समशीतोष्ण होता है, जो छाती के बल गमन करता है, उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष कहते हैं, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय, जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी, जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व, अनसुना, जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इंद्रियातीत या अति इंद्रिय, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राय, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलम्ब बाहु, दीर्घ बाहु, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, जिसमें युद्ध करने की इच्छा है, युयुत्सु, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय, जिसका दमन किया गया हो, दमनीय, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, तुरंत उत्पन्न होने वाली, सूझबूझ, प्रत्युत्पन्न, मति, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, निशब्द, पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु, मध्य रात्रि का समय निश्चित होता है, जिस पर किसी का आतंक छाया है, आतंकित, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक्य, जिसे ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त, कथित, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, अनुदान, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, संध्या और रात के बीच का संबंध, समय जो होता है, गोधूली, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, 100 में से 100%, जो बात वर्णन से परे हो, अवर्णनीय और वर्णनातीत, जो कृतज्ञ न हो, कृतज्ञ, जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री, असूर्यपस्या,
जो रूढ़ियों में विश्वास रखता है, रूढ़िवादी, जो पूजा के योग्य पूजनीय, जो देश से प्रेम करता है देशभक्त, जिसका आदि ना हो अनादि, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, बिना पलक झपकाए अपलक या निर्मिमेष, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है रिक्त, इसे दूर करना कठिन हो तो ये दुर्निवार हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता, मुकदमा दायर करने वाला वादी, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें युयुत्सु, उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युक्त, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान, जल में रहने वाला प्राणी जलचर, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है तो ये स्थिर चित्त या शांत चित्त कहलाता है। मृग जैसे लोचन है जिसके मृगलोचनी, जो समाचार भेजता हो संवाददाता, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो प्रागैतिहासिक, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो। दिवगंत, ठीक है, दिवगंत, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी होता है। जिसने उधार लिया हो ऋणी, जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय होता है। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास, जो नीतिवान हो नीतिज्ञ, जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय, जो भवन गिर गया हो खंडहर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसके सर पर बाल न हो गंजा, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अवेद, जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज कहलाता है, जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी, जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद, जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुत पूर्व, जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण, जिसको क्षमा ना किया जा सके ये अक्षम्य होता है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जो होती है हस्तलिखित या पांडुलिपि, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो अजातशत्रु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो कुलीन है, जो स्त्री कविता रचती है कवित्री, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किंकर्तव्य मूढ़, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। नेक्स्ट है दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया, विष्णु का उपासक वैष्णव, गोद लिया हुआ दत्तक, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अत्याजय, जो आँखों से सुनता हो चक्षुश्रवा, जो पेट के बल चलता हो सांप आदि, इनको उरग उदरचर कहते हैं, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित, जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक, जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो अस्थानापन। नेक्स्ट है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो पदेन या प्रभारी, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है सहाय की, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है बंजर या उसर, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया जो काव्य है खंड काव्य, संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना
छिद्रान्वेषी, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची या डेबरा, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी, जो पृथ्वी संबंधित हो, पार्थिव, जो लिखना पढ़ना न जानता हो, अनपढ़, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसके 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज, भविष्य में होने वाला, भवितव्य, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, जो आंखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष, जो मरने के इच्छुक है, मुमूर्षु, जो किसी से न डरे, निडर। नेक्स्ट है जो बूढ़ा ना हो, अजर, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, गुरु के समीप रहने वाला, विद्यार्थी, अंतेवासी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, प्रतिष्ठित, जीने की इच्छा जो है, जिजीविषा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, अतीन्द्रिय, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज, जो क्षमा पाने लायक हो, क्षम्य, जिसे 4 पाद हो, चतुष्पद, जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, अच्छी आँखों वाली स्त्री, सुनैना, अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी, एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, कम खाने वाला, अल्पाहारी, जहाँ तक संभव हो, यथासंभव, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, कम बोलने वाला, मितभाषी, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी, पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक होता है, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, मृत्युंजय, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर, जिसका पति छोड़कर चला गया हो, परित्यक्ता, जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो, आकाशवृत्ति, जो मोक्ष का इच्छुक हो, मुमुक्षु, जो मोक्ष का इच्छुक हो, मुमुक्षु, जिसको किसी का भय न हो, निर्भय, जो दान पर चलता हो, दानवृत्ति, जो अवैध संतान हो, जारज, जो बाएं हाथ से कार्य करता है, सव्यसाची, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, त्रिकालदर्शी, वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भवेता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजय, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आंसू कवि, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कुपमंडुक, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, जिसे गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कुपमंडुक, जो नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित, जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य, जो ऊपर कहा गया है, उपरयुक्त, दोपहर के बाद का जो भोजन समय होता है, दोपहर के बाद का समय जो हो, अपराह्न, ठीक है, जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी, जो भारत में रहता हो, भारतवासी या भारतीय, जिसकी सीमा ना हो, असीम, जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले
दिखाई पड़ते हैं तो ये क्षितिज कहलाता है। जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत, जिसकी पत्नी जीवित न हो विधुर, जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो ये बहरा, और जो बीत चुका हो अतीत, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जो अभी तक आया न हो अनागत, जो पहले घटित न हुआ हो अघटित, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राय, मूल घटाने का कार्य अमूल्यन, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाषित, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं तो ये परिशिष्ट, जो पीछे चलता हो अनुगामी या अनुयायी, जो भयभीत न होता हो निर्भय, जो दूसरों के पीछे चलता हो अनुगामी, जो बिना बुलाए आ जाता है अनाहुत, जो पहाड़ को धारण करता है गिरिधारी, जिसके माता पिता न हो अनाथ, जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति, जो दूसरों का भला करता हो परार्थी, मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति हलवाई, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं तो ये चौराहा, जो मोक्ष पाना चाहता हो मुमुक्षु, जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो संसार का संहार करता हो संहारक, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित, जहाँ तीन नदियों का मिलन हो संगम, जिसके पार देखा जा सकता हो पारदर्शी, जिसको ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक, जिसने अभी विवाह न किया हो कुमार या कुंवारा, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन, वर्णन से पढ़े तो वर्णनातीत, अत्यधिक वर्षा होना मतलब अतिवृष्टि, किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति, कि एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित, बिना घर का अनिकेत, हमेशा रहने वाला शाश्वत, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग तो छेपक होता है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जो जोड़ा जाता है भाग वो छेपक कहलाता है, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो आंखों के सामने न हो परोक्ष, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घ सूत्री, जिसने ऋण लिया हो अधमर्ण कहलाता है, जिसने ऋण लिया हो, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अमूल्यन, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अमूल्यन, किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है अनुग्रह, जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहलाता है, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक होता है, जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो मुमुक्षु, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम, जहाँ पहुँचा न जा सके अगम, जो बहुत बातें करता हो वाचाल, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना तो ये पदावनति, किसी बात को करने का निश्चय संकल्प जो कानून के अनुकूल न हो अवैध, वह वस्तु जो नाशवान है तो नश्वर, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके सुलभ, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो अगोचर, जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, जीने की इच्छा जिजीविषा है, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर, पूछने योग पृष्ठव्य, रवि किस ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य नास्तिक, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता निराकार कहलाता है। तो भारतीयों को की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो ये
इसका मतलब दुर्दशा, ठीक है, बुरी दशा को देखकर, दुर्दशा को देख। ममता कम बोलती है, तो ये मितभाषी है। जिसका आदि न हो, अनादि, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम, ठीक है, अक्षम। अब आगे देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण, पर्वत की तलहटी। वाक्यांश के लिए क्या उपयुक्त होता है? उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयगत होता है। भला चाहने वाला हितैषी, हितैषी होता है। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, जिसके पास घर न हो, अनिकेत, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा, जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रह, तारा आदि का स्थान अंतरिक्ष, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, पीछे चलने वाला, अनुयायी, अनुगामी। आदि से अंत तक आधोपांत, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रिया अतीत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच का जो दिशा होता है, ईशान कहलाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो ये जिजीविषा कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ, जो देने योग्य हो, दे। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, निर्निमेष। जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव। गिरा हुआ को पतित कहा जाता है। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, ठीक है, जो आंखों के सामने हो, तो ये प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्न मति। जीवन देने वाली दवा, प्राणदा। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो, उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। खाने की इच्छा जो है, ये बुभुक्षा है। जो नियमानुकूल न हो, अनियमित, ठीक है, अनियमित। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेता कहा जाता है। भविष्य में होने वाला, भावी। मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, मतलबी या स्वार्थी। जो इस लोक की बात है, लौकिक। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना, सहमति। दूसरों की बात में दखल देना, हस्तक्षेप। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। जो शिव की उपासना करता है, ये शैव कहलाते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न यूज करते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है, अंत्यज। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाती है अध्याहार। जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजान बाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आशुतोष।
अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहा जाता है, जिनका संबंध जो आध्यात्म से है आध्यात्मिक कहा जाता है। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। इसमें रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है तो ये ईश्वर को मानता है मतलब आस्तिक है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आंसू कवि। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। आधि भौतिक जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं का। तो इसका अर्थ क्या होता है? कि कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, कि कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। वन में लगने वाली आग जो है दावाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, ये धीरोदात्त कहा जाता है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। जो आमिष मांस नहीं खाता है, निरामिष। नगर में रहने वाला नागर, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय। पीने की इच्छा, पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्टपेशन होता है, पिष्टपेशन। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष यूज होता है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले तो ये प्रत्युत्तर मति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, इसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द के योग से बने हों, योगी कहलाते हैं। जो बहुत बोलता है, वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो ये वियोगिनी या विरहिणी। नेक्स्ट है वाक खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य विग्रह कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, व्याकरण पश्चिम और उत्तर दिशाओं के जो मध्यस्थ कोण होते हैं, वायव्य कहलाते हैं। उचित, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो ये जो रेखांकित शब्द है इसमें सोने के गहने बनाने वाले को सोनार कहा जाता है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेदस। जो सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी यूज करते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी होता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, ये किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। सारी पृथ्वी के राजा, चक्रवर्ती कहलाते हैं। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, तो ये प्रत्युत्पन्न मति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान। जो मर रहा हो, मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला है, ये मितव्ययी। आगे देखेंगे, आगे है हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय कहलाता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो जीता ना जा सके, अजय। जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला, अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रह और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो,
अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया है, अभियुक्त कहलाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, फेंक कर चलाया गया जाने वाला जो हथियार होता है जिसको फेंक के चलाते हैं तो ये अस्त्र होता है। जिसकी गिनती ना हो सके, अगणित, अगणनीय, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र जो होता है, अधोवस्त्र, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, सबसे बाद में जन्मा हो जो अनुज, जिसका पता ना हो, अज्ञात, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो छूने योग न हो, अछूत कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जो अपनी बात से अटल, मतलब जो अपनी बात से नहीं टले, टले नहीं, अटल कहलाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, बरसात बिल्कुल न हो, अनावृष्टि कहते हैं। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अति इंद्रिय या इंद्रियातीत, जो बीत गया हो, अतीत कहलाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह, जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्योढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधित्यक्या, और जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधो हस्ताक्षर करता, अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, इसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति कहलाती। इन्हें भी देखिए। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य जो होता है ये महाकाव्य होता है। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य खंड काव्य होता है। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण होता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जो होता है ये जीवनी होता है। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द। तो जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, पलक को बिना झपकाए, तो ये अनिमेष या निर्निमेष कहलाता है। जो बुलाया न गया हो, अनाहुत, जो ढका हुआ न हो, अनावृत, जो दोहराया न गया हो, अनावर्त, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला, अनुगामी कहलाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर या रनिवास होता है। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ या अज्ञ कहलाता है। जिसका आदर न किया गया हो, अनादर या अनादृत कहलाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क कहलाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, अपव्ययी कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य कहलाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अप्रहत, न जोता गया खेत अप्रहत होता है। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, जो सहनशील न हो, असहिष्णु, जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, अकिंचन कहलाता है। जो सुना हुआ न हो, अश्रव्य, जो साधा न जा सके, असाध्य, जो चीज इस संसार में न हो, अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलौक्य, जिसे लांघा न जा सके, अलंघनीय,
अब कमल से संबंधित प्रमुख शब्द। लाल कमल को कोकनद कहते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरी कहा जाता है। कमल की डंडी को मृणाल या कमल लाल कहा जाता है। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसीज या सरोज कहते हैं। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कुमुद कहा जाता है। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण्य, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य, जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य होता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा अंतः कथा होता है। जिसका विरोध न हो सके अनिरुद्ध या अविरोधी कहलाता है। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुगृहित, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होता है। जो साहित्य कला आदि में रस न ल, ये अर्शिक कहलाता है। जो वध करने योग्य न हो अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्यपस्या। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो आसन मृत्यु, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजान बाहु, मृत्यु पर्यंत आमरण होता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। विदेश से देश में माल मंगाना आयात कहलाता है। सिर से पांव तक अपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आधोपांत। जो अतिथि का सत्कार करता हो आतिथ्य या मेजबान, जो अतिथि का सत्कार करता हो। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया है आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता, जिसे सूंघा ना जा सके आघ्रे। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजन्म पात। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। इस लोक से संबंधित इहलौकिक हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत कहलाता है। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो इंद्रियातीत। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान या ईशान्य कहते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल कहलाता है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत कहलाता है। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण। जिसके दोनों में निष्ठा हो, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान उद्गम होता है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण। जो उपासना के योग हो उपास्य। आहार से संबंधित देखते हैं तो कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एकाहारी। जो केवल दूध पीता हो उसे दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता हो उसे फलाहारी। केवल मांस खाने वाला उसे मांसाहारी। नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। कम खाने वाला मिताहारी। केवल साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो वह सर्वभक्षी सर्वाहारी होता है। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो उसे सर्वाहारी ही कहते हैं। जो बहुत कम खाता हो उसे स्व अल्पहारी कहा जाता है। संतान से संबंधित प्रमुख शब्द। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध कहा जाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। जो वैध संतान हो उसे औरस कहा जाता है।
उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहा जाता है। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला अनियोदर कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन कहलाता है, यानी कि अविवाहित स्त्री से जिसका जन्म हुआ है उसे कानीन कहते हैं। क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक कहा जाता है। नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। परित्यक्ता या विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को पौन भौर कहा जाता है। पौनर भौर। गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़ कहते हैं। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र कहा जाता है। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न को क्या सूचिक कहा जाता है। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस होता है। सूर्योदय की लालिमा को उषा कहा जाता है। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा कहा जाता है। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाईगीर। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को उषा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसे कोई निष्कर्म न निकले तो ऊहापोह। कई जगहों से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसना वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो। निश्चित एकांतिक इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो। औपनिषदिक विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस होता है। हड्डियों का ढांचा कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। बर्तन बेचने वाला कसेरा। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो कट्टर कहलाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कदन। हाथी का बच्चा कलब कहलाता है। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ कहलाता है। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका कहलाता है। जो दुख या भय से पीड़ित हो ये कातर कहलाता है। समय से संबंधित प्रमुख शब्द देखिए। समय से संबंधित प्रमुख शब्द देखेंगे तो सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को क्या कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय या अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। पौ फटने के समय को उषा काल कहा जाता है। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को उषा काल कहा जाता है। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। सूर्य की लालिमा दिखने के समय अरुणोदय काल कहा जाता है। सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल कहा जाता है। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को प्रातः काल कहते हैं। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन। दिन के पहले 2 प्रहर को पूर्वाहन और दोपहर का समय मध्याह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। सूर्यास्त का समय क्या कहलाता है संध्या काल। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय अति संध्या कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को अति संध्या कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती हैं तो इनको गोधूली कहा जाता है। दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल कहते हैं। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष कहलाता है। रात्रि के पूर्व भाग का समय जो है प्रदोष। रात्रि का दूसरा प्रहर द्वियामा कहलाता है। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। रात्रि का तीसरा प्रहर जो है त्रियामा कहलाता है। रात्रि का अंतिम या चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। अंधेरी रात को तमिस्ना। तारों भरी रात को विभावरी। चांदनी रात को सरवरी। सूर्य का मकर की रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण कहलाता है। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना दक्षिणायन कहलाता है। ठीक है। अब भाषा से संबंधित प्रमुख शब्द देखेंगे।
कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। एक से अधिक भाषाएं बोलने वाला बहुभाषा भाषी कहलाता है। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी, मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी या मृदुभाषी होता है। घर से संबंधित प्रमुख शब्द नानी का घर ननिहाल होता है। पिता एवं प्रापिताओं से संबंधित जो होता है ये पैतृक होता है। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका होता है। विवाहिता स्त्री के पति का घर ससुराल होता है। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल होता है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की जो अवस्था होती है ये किशोरावस्था होता है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो तो ये किंवदंती या जनश्रुति होता है। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला की कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान को कहा जाता है कुज। कुज किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, और जो धन की अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो तो ये कृपण कहलाता है। जिसने संकल्प कर रखा है तो कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्रा अभिसारी या केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को क्या कहते हैं केचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षण भंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं तो ये दिखाई देते हैं क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर। ठीक है, क्षुधातुर। भूख से पीड़ित क्षुधार्त। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे तो ये खंडिता। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है ये हो जाएगा खडक हस्त। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक कहलाता है। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहा जाता है। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला तो ये गतानुगतिक कहले गतानुगतिक। हर पदार्थ की ओर को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण है। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्था आश्रम कहलाता है। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूली। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है तो दिन और रात्रि के बीच का समय ये जो होता है गोधूली बेला होता है। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद। जिसके सर पर चंद्रकला हो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो ये चक्रविधि कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है। भूमि से संबंधित प्रमुख शब्द जो जोता बोया न गया हो उसे अकृत या अकृषित कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि को अकृष्ट कहा जाता है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा कहा जाता है। पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की जो भूमि होती है इसको अधित्यका कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो अनुर्वर। जिस भूमि को जोता ना गया हो उसे अप्रहत कहा जाता है। जो भूमि बंजर ना हो उसे अवंध्य। पर्वत के पास या समीप की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। पर्वत पहाड़ के नीचे तलहट्टी की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर कहते हैं। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग जो होता है ये द्रोणी कहलाता है। दो पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग या घाट मैदान जो होता है ये घाटी होता है। अब तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा
या प्रतिपदा कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीया कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि को तृतीया कहा जाता है। उसी तरह मास की चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ कहा जाता है। पांचवी तिथि को पंचमी कहा जाता है और इसको षष्ठी कहा जाता है। सातवीं तिथि को सप्तमी कहते हैं। आठवीं तिथि को अष्टमी, नौवीं तिथि को नवमी, 10वीं तिथि को दसवीं, 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, 12वीं को द्वादशी, 13वीं को त्रयोदशी कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहा जाता है। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास जो होता है चंद्रमास होता है। चंद्रमास के जिस पक्ष में सांप से चंद्रमा दिखने लगे ये शुक्ल पक्ष होता है। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहा जाता है। 7 दिनों में आने वाला या होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। पखवाड़े में एक बार आने वाला या होने वाला पाक्षिक कहलाता है। मास में एक बार आने वाला या होने वाले को मासिक कहते हैं। हर तीसरे महीने में आने वाला या होने वाला त्रैमासिक होता है। 6 महीने पर आने वाला ये षडमासिक कहलाता है। 6 महीने में एक बार आने वाला या होने वाला अर्धवार्षिक। वर्ष में एक बार आने वाला या होने वाले को वार्षिक कहते हैं। 100 वर्षों में आने वाला या होने वाले को शतवार्षिक कहते हैं। 3 युगों में आने वाला या होने वाले को त्रियुगी कहते हैं। 7 दिनों की अवधि या समय को सप्ताह कहते हैं। 6 महीने के समय को छमाही कहते हैं। 10 वर्ष का जो समय हो दशाब्दी कहते हैं। 100 वर्षों की अवधि या समय को शताब्दी कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को जन्मशती कहते हैं। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा होता है। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। चिंता करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत होता है। 4 पैरों वाला चौपाया या चतुष्पद होता है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छद्मवासी कहलाता है। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी। बारात ठहरने का स्थान जो है जनवासा कहलाता है और जिसने आत्मा को जीत लिया हो ये जितात्मा कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय। जो जीतने के योग हो जेठ का पुत्र, पति का बड़ा भाई का पुत्र जो होता है जेठ के पुत्र को जेठौत कहते हैं। और स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जो है जौहर। तो स्त्रियों द्वारा जो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जो पहले था जौहर ये कहलाता है। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य जो है ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में न हो तटस्थ या निर्गुट होता है। हल्की नींद को तंद्रा कहा जाता है। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा है तल्लीन हो जाएगा। ऋषियों के तप करने की भूमि को तपोभूमि कहते हैं। अब देखेंगे आगे चर पद एवं जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द। जो जीव चलने वाले हो उसे चर कहते हैं। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाले प्राणी उभयचर कहलाता है। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे उरग या सर्प कहा जाता है। खे आकाश में उड़ने वाला या चलने वाले को खेचर या खग कहते हैं। जल थल दोनों में रहने वाले या चलने वाले को जल भूमिया कहते हैं। जल में चलने वाला या विचरण करने वाले को जलचर कहते हैं। 2 पद से चलने वाले को द्विपदी कहा जाता है। आकाश या नभ में उड़ने वाला या चलने वाले को नभचर कहा जाता है। निशा में रात्रि में विचरण करने वाला हो उसे निशाचर कहते हैं। भुजा के बल चलने वाला उसे भुजंग कहते हैं। भूमि पर चलने वाला भूचर कहते हैं। रात्रि में चलने वाला रात्रिचर कहते हैं। जिसके 2 पैर हो उसे द्विपद कहते हैं। जिसके 4 पैर हो उसे चतुष्पद कहते हैं।
6 पैरों वाला उसे षटपद कहते हैं। जो यान या सवारी जल में चलता हो उसे जलयान कहा जाता है। ज्ञान से संबंधित देखेंगे तो ज्ञान से संबंधित है शब्द अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमति कहते हैं। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति कहते हैं। थोड़ा या कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ या अज्ञानी कहा जाता है। जो न जानता हो उसे अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ या ज्ञाता कहते हैं। अभिज्ञ या ज्ञाता। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद कहा जाता है। जो कला जानता हो कला जानने वाला हो उसे कलाविद कहते हैं। समय का पहचान करने वाला कालज्ञ कहते हैं। जो कूटनीति जानता हो उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसे गणितज्ञ कहा जाता है। गुणों की पहचान करने वाला उसे गुणज्ञ कहा जाता है। जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी कहते हैं। जो न्याय जानता है उसे न्यायविद कहा जाता है। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जो विशेष रूप से जानता हो उसे प्रज्ञ कहा जाता है। जो बहुत से विषय से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो भूगर्भवेत्ता कहते हैं। किसी बात का मर्म जानने वाला उसे मर्मज्ञ, जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाला को लिपिज्ञ कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। जो वेद जानता है वेदों को जानने वाला उसे वेदज्ञ कहा जाता है। विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी है उसे शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहा जाता है। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। तीनों कालों को जानने वाला हो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे ज्ञाता कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है ये तकावी होता है। जिसमें बाण रखे जाते हैं ये तरकस या तुनीर होता है। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता है तस्कर कहलाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख को तापत्रय कहा जाता है। तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तो ये तीर्थंकर कहलाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है इसे त्राता कहते हैं। दुखांत नाटक जो है त्रासदी कहलाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी होता है। जिसके 3 आँखें हैं त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है त्रिकुटी कहलाता है। 3 महीने में एक बार ये त्रैमासिक होता है। जो धरती पर निवास करता है थलचर होता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। संकुचित विचार रखने वाला दकियानुस होता है। 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण पक्षी दांत तो ये द्विज कहलाते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला। जिसने दीक्षा ली थी तो ये दीक्षित कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भी संधि। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला ये दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, जिसे कठिनाई से जाना जा सके तो ये दुर्गेय कहलाता है। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो दुर्भिग्रह होता है या दुग्राह। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दूर भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम कहलाता है। जिसमें खराब आदतें हो दुर्व्यसनी कहलाता है। जिसको मापना कठिन है दुष्परिमेय कहलाता है। जिसको जीतना बहुत कठिन हो ये दुर्जय कहलाता है। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है तो ये दूध मुहा कहलाता है। नेक्स्ट है मुख्य आग अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द देखेंगे तो जिसका मुख गज के समान है उसे गजानन कहते हैं। जिसके 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहा जाता है। 4 मुखे वालों को चतुरानन कहा जाता है। जिसके 10 आनन है उसे दशानन। जठर या पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं या जठरा नल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़
बड़वाग्नि कहते हैं या बड़वानल कहते हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव जो होता है प्राग भाव होता है। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव को प्रध्वंसाभाव कहा जाता है। किसी वस्तु का सर्वथा न होना अत्यंताभाव कहलाता है। दो वस्तुओं का आपसी अभाव जो है अन्योन्या अभाव कहलाता है। नेक्स्ट है अपाड़ी या हाथ कह लीजिए। धारण तंत्र गमन से संबंधित शब्द। जिसके पानी हाथ में चक्र है उसे चक्र पानी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र है उसे वज्र पानी कहते हैं। जिसके पानी में बीड़ा है उसे बीड़ा पानी कहते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूल पानी कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहाड़ को धारण करता हो तो ये गिरिधारी कहलाता है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे धरीधर या धरणीधर कहते हैं। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र इसे राजतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र जनतंत्र कहलाता है। प्रजातंत्र उस प्रजा द्वारा चलाए जाने वाला जो राज्य या तंत्र है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र कहते हैं। आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी कहलाता है। पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। बहुत तेज या तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। पीछे की ओर चलने वाले पश्चगामी कहलाते हैं। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी कहलाता है। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय कहलाता है। देह से संबंधित दैहिक देव के द्वारा किया हुआ दैविक कहलाता है। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। और गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि ये क्या कहलाता है धर्मादा कहलाता है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या धाती कहलाती है। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर कहलाता है। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण को धुरंधर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव कहलाता है। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय कहलाता है। ध्यान करने वाले ये ध्याता या ध्यानी कहलाते हैं। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधना की जो रस्सी है जो गाय के पैरों में बांधी जाती है ये नौवी कहलाती। नौवी जो नया नया आया हो नवागंतुक। जिसका उदय हाल ही में हुआ है नवोदित। जो आकाश में विचरण करता है नभचर। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है नवोढ़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो नासवान या नश्वर कहलाता है। नरक के योग ये नारकीय कहलाता है। दिशा से संबंधित शब्द देखेंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा जो है आग्नेय होता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य होती है। और दक्षिण और पश्चिम के जो बीच की दिशा है ये नैऋत्य होता है। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्द देख लीजिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसना कहलाती है। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। जानने की इच्छा जो है जिज्ञासा कहलाती है। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। किसी को लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। किसी को मारने की इच्छा ये जिघांसा कहलाता है। भोजन ग्रहण करने की इच्छा जिघत्सा कहलाता है। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघृक्षा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाता है। तैर कर पार कर जाने की इच्छा तितिर्षा कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु कहलाता है। खाने का इच्छुक जो है बुभुक्षु कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं।
मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक मुमूर्ष कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा युत्सु कहलाता है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। वर्षा पुष्प से संबंधित प्रमुख शब्द देखेंगे। असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अतिवृष्टि कहा जाता है। वर्षा का अभाव हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि कहा जाता है। असमय बिना मौसम खिलने वाला फूल जो है अकाल कुसुम होता है। जो फूल आधा खिला हो उसे अर्ध निमीलित कहा जाता है। अर्ध निमीलित। जो फूल सूंघा न गया हो उसे अनाघ्रात। जो फूल सूंघा गया हो उसे आघ्रात। जो फूल अभी खिला न हो उसे कली कहते हैं। जो फूल पूरा खिला हो उसे निमिलित कहते हैं, निमिलित। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल कहते हैं। जो फूल खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहते हैं। जो फल पूरा न खिला हो सके उसे क्या कहते हैं, मुकुलित, मुकुलित कहते हैं। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है तो नापित शाला कहलाता है। किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक होता है, जिसे कोई इच्छा ना हो, निस्प्रेय। केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस न खाता हो ये निरामिष कहलाता है। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। जिसके अव्यय ना हो, निरअव्यय। जी बिना भोजन या आहार के निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है तो ये निराशावादी। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर कहलाता है। जिसके ऊपर कोई दाग या कलंक ना हो, निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो, निष्कंटक। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित। बिना किसी बाधा के निर्बाध। जो ममताओं से रहित हो, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम कहलाता है। जिसे दया नहीं है निर्दय कहलाता है। जिसे भय न हो निर्भय कहलाता है। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके निरुपमय कहलाता है। जो निरुपम कहलाता है। जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक कहलाता है। जिसे किसी चीज की लालसा न हो निष्काम कहलाता है। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो निर्विवाद कहलाता है। जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो निर्विकार कहलाता है। जो लज्जा से रहित हो निर्लज कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक कहलाता है। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक है। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक कहलाता है। घृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला जो पदार्थ है पंचामृत कहलाता है। पक्षपात करने वाला पक्षपाती कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है ये परमाणु कहलाता है। महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यौनिका पतन कहलाता है। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता होती है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को पतिव्रता कहा जाता है। पतिव्रता उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक होता है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत होता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो पथ्य कहलाता है। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाली यात्री को पर्यटक कहते हैं। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी कहलाता है। दूसरे पर निर्भर करने वाला जो है पराश्रित कहलाता है, पराश्रयी। दासों व ऋण से संबंधित प्रमुख शब्द है। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास आहितक कहलाता है। अपने आप को बेचने वाला दास हो उसे आत्म बिक्री कहते हैं। पेट का दास हो उसे उदरदास कहते हैं। खरीदा हुआ दास उसे कृत कहा जाता है। घर की दासी से उत्पन्न दास हो उसे गृहजात कहते हैं। दंड स्वरूप बनाया गया दास हो उसे दंड परिणीत कहते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास हो उसे दायागत कहते हैं। युद्ध में जीता या पकड़ा हुआ दास उसे ध्वजात कहते हैं।
दान में प्राप्त दास हो उसे लब्ध कहा जाता है। भोजन के लालच से बना दास हो उसे भक्त दास कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण कहते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति हो उसे उत्तम मर्ण कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। कर्ज चुकाने के लिए किया गया कर्ज हो उसे ऋणार्थ कहते हैं। कर्ज न चुकाने वाला हो उसे नादिहंद कहा जाता है। अब देखेंगे संबंधवाचक से संबंधित। पति का बड़ा भाई हो उसे जेठ कहते हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी हो उसे जेठानी। पति का छोटा भाई हो उसे देवर। पति के छोटे भाई की पत्नी हो उसे देवरानी। पुत्री का पुत्र हो उसे दौहित्र या नाती कहा जाता है। पुत्री की पुत्री को दौहित्री या नातिन कहते हैं। पिता का पिता हो उसे पितामह। पिता की माँ हो उसे पितामही कहते हैं। पिता के पिता का पिता हो उसे प्रपितामह कहते हैं। अपने बेटे या पुत्र की पत्नी से हो उसे पुत्रवधू। जो अपने बेटे की पत्नी हो उसे पुत्रवधू कहते हैं। पुत्र का पुत्र हो उसे पौत्र या पोता कहते हैं। पुत्र की पुत्री को पौत्री या पोती कहते हैं। माता के पिता हो उसे मातामह। माता की माँ हो उसे मातामही और सौतेली माँ हो उसे बी माता। बेटी का पति हो उसे जामात या दामाद कहते हैं। बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्द तो भैंस का बच्चा कटरा कहलाता है। हाथी का बच्चा कलभ या गज सावक कहलाता है। मुर्गी का बच्चा चुज्जा कहलाता है। कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है। गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है। बिल्ली का बच्चा बिलौटा कहलाता है। भेड़ का बच्चा मेमना। सिंह का बच्चा सिंह सावक कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया और पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाला पर मुखापेक्षी कहलाता है। जो पहनने लायक हो परिधेय कहलाता है। जो मापा जा सके परि में कहलाता है। जो आँखों के सामने न हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी कहलाता है। जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका है परिपक्व कहलाता है। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल कहलाता है। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ है तो इसे प्रसूता कहा जाता है। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब कहलाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाता है। संध्या के बाद वह रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाता है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक कहलाता है। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथे कहलाता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी कहलाता है। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति कहलाती है। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। बहुत विषयों का जानकार बहुवज्ञ कहलाता है। जिसे सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो तो ये बहुश्रुत कहलाता है। समुद्र में लगने वाली आग जो है बड़वानल जो अनेक रूप धारण करता है बहुरूपिया। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला जो मत होता है ये बहुदेववाद होता है। नेक्स्ट देखेंगे काफ़ी अधिक कीमत का ये बहुमूल्य कहलाता है। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज। किसी भवन आदि के खंडित होने के बाद बचे भाग भग्नावशेष। भुजा से संबंधित शब्द जिसकी 3 भुजाएं हो त्रिभुज कहलाती है। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाती है। 6 भुजाओं वाली आकृति हो उसे खष्टभुज कहलाता है। 10 भुजाओं वाला 10 बाहु। जिसकी बाहें घुटने तक हो उसे अजान बाहु। जिसकी बाहें बड़ी हो या उसे कहते हैं दीर्घ बाहु या महाबाहु।
जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे लंबाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं समान हो उसे विषम बाहु। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु। जिसकी 1000 भुजाएं हो सहस्त्र बाहु कहलाता है। जन्म से संबंधित प्रमुख शब्द जो अंग से उत्पन्न हुआ है अंगज। जिसका जन्म अंडे से हो अंडज। जिसका जन्म न हुआ है उसे अजन्मा। जिसका जन्म आगे हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात या कुलीन कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उद्भिज। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे उष्मज कहते हैं। जरायु से जन्म लेने वाला हो उसे जरायुज कहते हैं। जल में उत्पन्न होने वाला उसे जलज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन कहलाता है। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात या सधजात कहलाता है। जो हाल ही में जन्मा हो नवजात। जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे पूर्वज कहते हैं। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो पंकज कहते हैं। जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसे भूमिज। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज। जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाला युग्मज कहलाता है। जो सरों में जन्मता हो उसे सरसीज कहते हैं। जो पसीने से जन्मा हो स्वेदज कहलाता है। जो अपने आप उत्पन्न हुआ स्वयंभू कहलाता है। भय के कारण बेचैन जो है भयाकुल। भाग्य पर भरोसा करने वाला भाग्यवान। जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली। दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र होते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो भूगर्भवेत्ता। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर कहलाता है। औषधियों का जानकार जो है भेषज कहलाता है। प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी होता है। भूगोल से संबंधित भौगोलिक होता है। फलों का रस मकरंद होता है। दोपहर का समय मध्याह्न होता है। सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं महावट या मावट कहते हैं। महावट या मावट। हाथी को हाँकने वाले को महावत कहते हैं। और सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी कहलाता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराक्ष कहलाता है। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी कहलाता है। 2 पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला मखत्राता या यज्ञ रक्षक कहलाता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता है महत्वाकांक्षी। जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि या मति बांध कहलाता है। मन का असीम दुख मन अस्ताप कहलाता है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता होता है। कम खाने वाला मिताहारी। जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति। कमल की डंडी मृणाल। जो रचना किसकी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो मौलिक होता है मौलिक। जुड़वा भाई या बहन यमन या यमला यमल या यमला। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। जब तक जीवन रहे या व जीवन पर्यंत अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप होता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग जो होता है राजस्व विभाग होता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला जो पत्र होता है राजपत्र कहते हैं या इसको गजट कहते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई रेखांकित। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी होता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए लोमहर्षक। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत होता है। और जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपानी। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को वय संधि कहते हैं। रुपये से संबंधित जिसके पास लाखों रुपए हो लखपति। जिसके पास करोड़ रुपए हो करोड़पति। जिसके पास अरब रुपए हो अरबपति कहलाता है। अतीत से संबंधित देखेंगे तो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या पहुँच से बाहर हो इंद्रियातीत कहलाता है। जिसकी कल्पना न मतलब की जा सके
कल्पनातीत कहते हैं। जिसका समय बीत गया हो कालातीत कहते हैं। जो काल या समय से परे हो कालातीत। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो काल या समय से परे हो कालातीत। जो वचन से परे हो वचनातीत। जिसका वर्णन ना हो सके वर्णनातीत। जो सीमा से परे हो सीमातीत। जो तीनों गुणों से परे हो त्रिगुणातीत। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत। भाषण देने में चतुर जो होता है वाग्मी कहलाता है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान को वास्तु विज्ञान कहा जाता है। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था को वातानुकूलन कहते हैं। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। जिस विषय में निश्चित मत न हो विवादास्पद। जो दूसरी जाति का हो विजातीय कहलाता है। जिस पर अभी विचार चल रहा है विचाराधीन। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी और ज्ञानी हो विदुषी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी। जिसके अंदर कोई विकार ना हो विकृत नहीं, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, ठीक है। तो जिसके अंदर कोई विकार आ गया है तो ये विकृत कहलाता है। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो विधर्मी होता है। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ होता है। विनाश करने वाला विध्वंसक होता है। जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है शतावधानी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो तो ये शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न होता है। शाक फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष कहलाता है। जिस शब्द के 2 अर्थ हो श्लिष्ट कहलाता है। शिव का आलय शिवालय शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। शिव का आलय शिवालय शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभाकांक्षी कहलाता है। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को साडस्त्री कहा जाता है, ठीक है। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर या सहोदर कहलाते हैं। 700 दोहों का समूह ये सतसई कहलाता है। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो समीक्षक कहलाता है। जो सब कुछ जानने वाला है सर्वज्ञ कहलाता है। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है समदर्शी। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना समालोचक। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान होता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो दूसरों की बात सहन कर सकता है सहिष्णु। साथ काम करने वाला सहकर्मी। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा होता है। जो सत्य बोलता है सत्यवादी या सत्यभाषी होता है। जिसका चरित्र अच्छा हो सचरित्र। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म समशीतोष्ण होता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। जो समस्त देशों स्थानों संबंधित हो सार्वभौमिक। रथ हाँकने वाला सारथी। जो पढ़ना लिखना जानता है साक्षर। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो सोया हुआ हो सुसुप्त होता है। सधवा रहने की दशा या ये अवस्था को सुहाग कहते हैं। पसीने से उत्पन्न को स्वेदज कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को स्वर्ण जयंती कहा जाता है। स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रैन होता है, ठीक है। स्त्रैन स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रैन। नेक्स्ट है जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो तो स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण होता है। अब दिशा संबंधी देख लेते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है ये सदावर्त कहलाता है। एक साथ कई लोगों के भोजन की देने की व्यवस्था भंडारा। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ। जिसने ऋण चुका दिया है उऋण्य।
मिट्टी से बनी धातु को बनी वस्तु को मृण्मय कहते हैं। अधिक समय तक रहने की इच्छा, जीते रहने की जिजीविषु कहलाता है। बालक से वृद्ध तक सभी क्या कहलाता, आबाल वृद्ध कहलाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया, जो वश में न हो अनायत, जीतने की इच्छा जिगीषा, जान से मारने की इच्छा जिघांसा, जिस पर अभियोग लगाया गया अभियुक्त, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा, जो उपकार न करता हो अनुपकारी, जो न आया हो अनागत, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पुण्य काम, एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशन, मन में होने वाला यह स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत। जन्म से 100 वर्ष का जो समय होता है ये जन्म सती होता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है जरा जीर्ण, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो अबाध। कई व्यक्तियों में एक जो है अन्यतम, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अविकल। हवन से संबंधित सामग्री जो है हवि, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती होता है। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि कहलाता है। देवताओं का उपवन नंदन कानन, जो पूजा के योग्य हो पूज्य या पूजनीय। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद, जो मद्यपान करने का आदि हो मद्धप। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रतियुक्त। वर्तमान समय या ठीक समय में होने वाला सामयिक, उसी समय में होने वाला समसामयिक होता है। जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए हौदा होता है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जो जीन को क्या कहते हैं, काठी कहते हैं। बिना हल जोते उगने वाला फसल अकृष्ट पच्या, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो। अकृष्ट पूर्वा, जो तर्क से सिद्ध न हो। अतर्क, जिसकी कीमत न हो। अनर्थ। पश्चिम दिशा, जिसमें सूर्य अस्त होता है। अथमना, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए। अध्यर्थ होता है। धीमी गति से लगने वाली आग मंदाकिनी, जो घबराने वाला न हो। अकातर, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना। अणिमा, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये आपका पूरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन के रूप में अब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब देखेंगे।